तो स्टूडेंट्स हम बात करेंगे आपसे एग्रीकल्चर में। स्टूडेंट्स टॉपिक है हमारा लॉगरिथम का। जी हाँ स्टूडेंट्स, लॉगरिथम आप सभी लोगों ने स्टूडेंट्स कभी ना कभी जरूर सुना होगा इस टॉपिक के बारे में। लगातार स्टूडेंट्स पेपर में पूछे जाने वाले टॉपिकों में से एक टॉपिक है आप लोगों का लॉगरिथम। बोले यस, बिल्कुल पढ़ा हुआ है हमने। तो स्टूडेंट्स लॉगरिथम में सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको जो है कुछ फॉर्मूले जो है पता होना चाहिए। यदि आपको फॉर्मूले पता है तो स्टूडेंट्स आप जो है लघुगणक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे सिंपल हम एक फॉर्मूले पर आपको बताएंगे क्वेश्चन के साथ में। जैसे स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन दिया जाए log x माइनस 1 प्लस log x प्लस 1 इक्वल टू log 2 1। ऐसा यदि स्टूडेंट्स आपको क्या आ जाए, पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो x का मान होगा, x का मान होगा जी। इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स तो मैक्सिमम बच्चे ऐसे क्वेश्चन को पेपर में हैंडल नहीं कर पाते। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कर लो, सॉल्व करके दिखा दो x का मान क्या होगा, जरा बताइएगा क्या आंसर लेकर आते हैं आप x का। ये आपके लिए ठीक है क्वेश्चन है। अभी इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको सिखाएंगे। पहले आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं कि पेपर में जो क्वेश्चन है वो किस तरीके के पूछे जाते हैं। क्या स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो स्टूडेंट्स log 3 होगा, √3 होगा, या स्टूडेंट्स √2 होगा, या स्टूडेंट्स आंसर जो है वो 3 होगा, या स्टूडेंट्स आंसर जो है वो 2 होगा। क्या होना चाहिए? जी कैसे हैंडल होते हैं ऐसे क्वेश्चन? चलिए, नहीं मालूम कैसे होते हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चनों को जब भी हमें सॉल्व करना होता है वैल्यू निकालने के लिए तो बहुत सिंपल होते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहां जो वैल्यू दी जा रही है उसको जरा ध्यान से देखना है। यदि स्टूडेंट्स मैं आपको ऐसा दे दूं log 5 दे दूं, इसका मान क्या होगा? log 5 यहां पर स्टूडेंट्स मैं आपको और कुछ दे दूं 10 दे दूं तो क्या होगा? या स्टूडेंट्स मैं आपको यहां पर log 5 6 दे दूं तो क्या होगा? जी जरा स्टूडेंट्स यहां पर वैल्यू बताइएगा। log 5 दिया, इसका मान क्या होगा? कुछ भी यहां पर कुछ भी हो सकता है, log 6 हो सकता है, log 8 हो सकता है, इसका मान क्या होगा? तो स्टूडेंट जब यहां की जो वैल्यू है और ये वैल्यू जब आपस में क्या हो, एक समान हो, तो स्टूडेंट्स उसका मान हमेशा एक होता है। हमेशा उसका मान क्या होता है सर? एक होता है। बोले जी बिल्कुल ठीक, क्लियर है। यदि स्टूडेंट्स यहां की वैल्यू और यहां की वैल्यू अलग हो, यदि ये वैल्यू कोई भी हो लेकिन अलग यदि हो एक दूसरे से, तो स्टूडेंट्स इसका मान हमेशा जीरो होता है। हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। इसलिए स्टूडेंट्स आप लोगों ने फॉर्मूला कई बार देखा होगा, log a इक्वल टू 1 होता है। यहां की वैल्यू समान है तो एक हो जाएगा। यदि स्टूडेंट्स यहां की वैल्यू और यहां की वैल्यू अलग है तो स्टूडेंट्स उसका आंसर क्या हो जाएगा सर? उसका आंसर जीरो हो जाएगा। याद रखिएगा। और हर साल पेपर में क्वेश्चन आना तय है, पेपर में आएगा ही आएगा यहां से क्वेश्चन। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये आपका हो गया एक पैटर्न। आपको एक फॉर्मूला बता दिया गया कि यहां की जो वैल्यू अलग अलग है इसका मान क्या होगा सर? इसका आंसर जीरो हो जाएगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स कोई भी चीज यदि आपको प्लस में मिल जाए, जैसे log m प्लस log n मिल जाए, कोई भी दो लॉग स्टूडेंट्स आपको प्लस में मिले, जैसे ये देखो ये लॉग यहां पर है, ये लॉग यहां पर, दो लॉग आपस में प्लस में है, तो स्टूडेंट जब भी कोई दो लॉग आपस में प्लस में होते हैं तो वो किस में आते हैं? दो लॉग यदि आपस में प्लस हो तो किस में आते हैं स्टूडेंट्स? दो लॉग यदि आपस में प्लस में हो तो स्टूडेंट्स वो हमेशा मल्टीप्लाई में आते हैं। हमेशा किस में आ जाते हैं? मल्टीप्लाई में आपको नजर आएंगे। बोले जी बिल्कुल ठीक, क्लियर है। कैसे? यदि स्टूडेंट्स मैंने आपको ऐसे लिखा, जैसे log 5 आपको लिखवाया और स्टूडेंट्स यहां पर log क्या लिखवाया मैंने? 4 लिखवाया, तो स्टूडेंट्स आंसर क्या होगा? log 5 प्लस log 4 का आंसर बताइए, क्योंकि ये छोटा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्या होगा इसका आंसर? log 5 प्लस log 4 को सॉल्व करिए, क्या आंसर होगा?
ऑप्शन आपको मिलेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, ऑप्शन आपको मिलेगा log 9 होगा, log 20 होगा, log 60 होगा, या स्टूडेंट्स log आपका जो है वो 30 होगा। किस आंसर के साथ जाएंगे आप ऐसे क्वेश्चनों में? बोल सर जब भी लॉग की वैल्यू आपस में, दो लॉग यदि स्टूडेंट्स प्लस में यदि आए, दो लॉग यदि आपस में क्या आ रहे हैं, प्लस में आ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स ये हमेशा मल्टीप्लाई में जाएंगे। प्लस वाले लॉग आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 5 जा क्या हो जाएगा सर? 20 हो जाएगा। 4 5 जा क्या हो जाएगा सर? हमारा 20 हो जाएगा। बोले जी बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा। यहां से पेपर में यदि क्वेश्चन निकलता है तो नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए। बनेगा क्या सभी लोगों से? चलिए यहां तक ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में आगे यदि हम आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएं, ठीक है, तो अब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक एक करके जरा देखते हैं। log x प्लस x माइनस 1 है, log x प्लस 1 है, क्या होगा स्टूडेंट्स आपस में? तो क्या स्टूडेंट्स में से log x माइनस 1, इसे x प्लस 1, और स्टूडेंट्स log ये अलग अलग है। जब भी स्टूडेंट्स यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू अलग अलग आती है, ये दोनों वैल्यू यदि अलग अलग होती है तो इसका आंसर क्या हो जाता है सर? 0 हो जाता है। तो क्या स्टूडेंट्स ये मेरा ऐसा बन जाएगा क्या? बोले जी बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये जो मेरा जो लॉग है, ये जो लॉग है स्टूडेंट्स ये इधर जाएगा, मुझे तो x का मान निकालना है क्योंकि सॉल्व करने के लिए। तो लॉग स्टूडेंट्स यदि यहां से यदि इधर पहुंच जाए तो स्टूडेंट्स क्या होगा? ये x माइनस 1 x प्लस 1 होगा। बोले हाँ सर। और ये लॉग इनवर्स क्या हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा। लॉग इनवर्स 0 होगा क्योंकि यहाँ की चीज गुणे में है, इधर जाएगी तो इनवर्स में ही आएगी। इनवर्स का मतलब होता है बटे में आना। बोले हाँ सही बात है, बटे में चीजें आ रही हैं। तो स्टूडेंट्स यदि ऐसा यदि आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? जब भी स्टूडेंट्स log 0 आपको कहीं नजर आए या इनवर्स में 0 नजर आए, log आपको जो है इनवर्स में 0 नजर आए या स्टूडेंट्स डायरेक्ट 0 नजर आए, तो इसकी वैल्यू क्या होती? तो सर इसकी वैल्यू हमेशा होती है स्टूडेंट्स 1। इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है इसकी वैल्यू? हमेशा के लिए याद रखिएगा, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी? तो सर इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। बोले चलो ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा सॉल्व हो गया। 7th 8th क्लास लेवल के आप स्टूडेंट्स मैथ्स में आ गए हैं, शायद आपने जरूर पढ़ा होगा। बोले जी बिल्कुल, क्या पढ़ा स्टूडेंट्स आप लोगों ने? तो स्टूडेंट्स x माइनस 1 और x प्लस 1 क्या होता है? तो सर ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है शायद a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है क्या? जरा चेक करो। बोले हाँ बिल्कुल, यहां पर फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला बन रहा है हमारा। बन रहा है क्या? बोले जी क्या होता है स्टूडेंट्स? a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? तो सर ये होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। शायद पढ़ा है क्या आप लोगों ने फॉर्मूला? 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। पढ़ा है ये वाला फॉर्मूला? बोले हाँ बिल्कुल पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स ये देखो एक्स ए है, बी जो है वो 1 है, एक बार ये माइनस में एक बार प्लस में, ये देखो एक बार माइनस में एक बार प्लस में है। तो यदि स्टूडेंट्स ऐसा आपको माइनस प्लस में यदि मिले तो क्या होगा बताओ? तो सर यदि हमें ऐसा प्लस माइनस में मिला तो सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देंगे। तो लिखिए ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं क्या? बोले यस, बराबर में एक का एक लिखा जाएगा। फिर क्या होगा? तो सर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ये माइनस में 1 है, 1 का स्क्वायर क्या होता है सर? 1 होता है। इक्वल टू में क्या हो गया सर? 1। अब जब स्टूडेंट्स ये माइनस में है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? माइनस में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा सर? प्लस में होगा। बोले जी बिल्कुल क्लियर है, प्लस में होगा। तो स्टूडेंट्स 1 और 1 क्या हो जाएंगे? तो सर 1 और 1 हमारे क्या होंगे सर? 2 होंगे। 1 और 1 क्या हो जाएंगे हमारे? 2 हो जाएंगे। तो क्या होगा सर? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 होगा। 1 और 1 2, क्योंकि माइनस में माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहां से स्क्वायर हटा, तो स्क्वायर हटा तो क्या लगता है सर? रूट लगता है। तो क्या स्टूडेंट्स हमारे एक्स का मान आ चुका है कि? जरा चेक कर लो।
जी वैल्यू आई, चेक कीजिए। बोले हाँ बिल्कुल आ चुकी है। पहला क्वेश्चन था, ट्रिक भी है इसकी, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, आप बिना पेन उठाए भी इसका आंसर दे सकते हैं, आसानी से बन जाएगा। जी अभी ये क्लियर हुआ या नहीं? चलिए अब इसी क्वेश्चन को स्टूडेंट्स थोड़ा सा और चेंज करते हैं। ठीक है, एक्स का मान हमें निकालना है। क्या करना है क्वेश्चन में, क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। हमें क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। और अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो है हमारा क्या हो जा रहा है, एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 4 इक्वल टू में क्या हो गया सर, लॉग 3। और स्टूडेंट्स यहां क्या हो रहा है, 3 3 3 हो रहा है। अब क्या होगा, यदि आपको ऐसा कोई क्वेश्चन यदि मिल जाए तो ऐसे क्वेश्चनों को स्टूडेंट्स आप कैसे सॉल्व करेंगे? जी तो स्टूडेंट जब भी आपको ऐसे कोई क्वेश्चन यदि मिले तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि यदि यहां पर यदि कोई चीज सेम हो गई है, यदि यहां पर कोई चीज यदि सेम हो गई तो क्या होगा, उसका मान 1 होगा। और यदि यहां पर कोई चीज यदि अलग यदि हो गई है, यदि यहां पर कोई चीज अलग हो गई है तो स्टूडेंट्स उसका मान क्या होगा, 0 होगा। बोले यस बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है log 3 4, इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या बनेगा यहां पर। तो सर ये है लॉग में एक वैल्यू और ये है दूसरी लॉग में ये वैल्यू, तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, तो सर फॉर्मूला होता है कि दोनों वैल्यू जो होती है स्टूडेंट्स, जो प्लस वाली वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, वो आपस में किस में आ जाती है सर, इनटू में आ जाती है। प्लस वाली जो चीज है स्टूडेंट्स वो आपस में क्या आ जाती है सर, इनटू में आ जाती है। फॉर्मूला है ये, कौन सा फॉर्मूला है, लॉग एम और एन आपस में इनटू में आ जाते हैं। जब भी कोई चीज लॉग में क्या हो, अलग अलग हो, जब भी कोई चीजें अलग अलग यदि हो तो स्टूडेंट्स उसका आंसर हमेशा 0 आता है। अलग अलग यदि हो तो 0 होगा, चाहे यहां पर 13 लिख दो, यहां पर स्टूडेंट्स 34 लिख दो, कुछ भी लिख दो। यदि ये दोनों समान होगा तो 1 आएगा, यहां 13 है यहां भी 13 यदि लिखा तो 1 होगा, यहां 10 लिखा यहां 10 लिखा तो 1 होगा। समान है तो 1, अलग है तो 0। चलिए अब स्टूडेंट्स ये लॉग यहां इनटू में है, इनटू में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, तो सर इधर जाएगा सर ये इनवर्स में चला जाएगा। एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4 इक्वल टू क्या होगा सर, लॉग इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि ये इधर है तो इधर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा 0। इनवर्स में यदि स्टूडेंट्स कभी कोई चीजें यदि आती तो हमेशा आंसर स्टूडेंट्स आपको यहां पर 1 देखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा, 1। बोले यस, चलो यहां पर हमेशा जब भी कोई ऐसी वैल्यू आती तो यहां पर 1 मिलेगा 0 के साथ। अब आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है फॉर्मूला, तो सर फॉर्मूला यहां पर a प्लस बी, ए माइनस बी फॉर्मूला बन रहा है। शायद यदि आपने पढ़ा होगा तो याद होगा, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। जब भी कोई चीज एक बार प्लस में हो और एक बार माइनस में हो तो स्टूडेंट्स उसको क्या कर देते हैं, दोनों का स्क्वायर करके लिख देते हैं माइनस के साथ। जब भी कोई चीज क्या हो आपस में प्लस और माइनस में आए तो उसे इस बार माइनस में लिखकर क्या कर देते हैं, एक्स का स्क्वायर, और दूसरे वाले का 4 का स्क्वायर कर देते हैं माइनस में लिखकर। बोले हाँ बिल्कुल करते हैं। एक्स का स्क्वायर क्या होगा सर, एक्स का स्क्वायर ही होगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 16। 4 का स्क्वायर 4 गुणित 4 करेंगे, 4 इंटू 4 करेंगे, क्या हो जाएगा 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 इक्वल टू में क्या हो गया सर, 1 हो गया। बोले जी बिल्कुल ठीक, क्लियर है। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये माइनस में है स्टूडेंट्स, उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी सर, ये प्लस में हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया सर, 17 हो गया। अब स्क्वायर हटा तो क्या लगता है सर, रूट लगता है। क्या लगेगा, रूट लग जाएगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा यहां से यदि पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो। चलिए अब स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है यदि आप इसको शॉर्ट में करना चाहें, शॉर्ट में करना चाहें तो स्टूडेंट्स क्या होगा, इसको यदि आप बिल्कुल शॉर्ट में करना चाहें तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि भैया ये प्लस में है ये माइनस में है, प्लस और माइनस में तो क्या होगा सर, पहले वाले का स्क्वायर और दूसरे में माइनस लगा के दूसरे वाले का स्क्वायर। आपको पता है ये लॉग है, लॉग जब इधर जाता तो क्या हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा, उसका मान क्या आएगा सर, 1 में आएगा, खत्म। बिना पेन उठाए आपको पता 4 चौक 16 होगा, एक इधर जाएगा तो 15 क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। बिना पेन उठाए कर सकते हो। जरा दूसरा क्वेश्चन देखो, अब बिना पेन उठाए आंसर देना, पेन भी नहीं उठाना है, सिर्फ सोचना बस है, सिर्फ सोच के आंसर आ सकता है आपका।
जी, बिना पेन उठाए आंसर दो जरा, कितना होगा? पहली बार सीखने में मेहनत लगेगी, पहली बार कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, 25 आ रहा है या 26 आ रहा है या 27 आ रहा है? 27 आ रहा है बोले। जी, धन्य है हमारे बच्चे जो 27 लेकर आ रहे हैं। जी, यहां जो भी वैल्यू होगी उसमें एक ज्यादा जोड़ना है। 5 गुणित 5, 5 गुणित 5 प्लस 1। यहां पर जो भी वैल्यू लिखी रहेगी 5 × 5, और यहां पर लॉग जब इधर जाएगा तो उसका मान होता है 1, तो उसमें क्या जोड़ना है? 1 जोड़ना है। 5 × 5 प्लस 1, 25 25, और 1 क्या हो गया सर? 26। स्क्वायर हटा तो क्या लगेगा सर? रूट लगेगा। चलो, यहां पर क्या हो जाए? -6 + 6 हो जाए। आंसर क्या होगा? यहां पर कुछ भी हो जाए, अलग होना चाहिए बस। यदि मान चलो यहां 6 हो जाए, यहां 9 हो जाए, 10 हो जाए, 12 हो जाए, कुछ भी हो जाए जी, 14 हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां अलग अलग यदि नंबर यदि आना तो एक जोड़ना पड़ेगा। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, एक मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन है। जी, क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए आंसर? वेरी गुड। तो सर 36 हुआ, 6 6 36, उसमें एक जोड़ दो, 37 हो जाएगा। बोलिए सर, 6 × 6 36 हुआ, उसमें एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 37 हो जाएगा। बोलिए यस, बिल्कुल ठीक, 37 हो गया। तो क्या स्टूडेंट्स, इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन यदि आपसे पेपर में पूछे जाते हैं तो बनेंगे या नहीं बनेंगे? कोई डाउट वगैरह हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। चलिए, जो टॉपिक बताया गया है, जो आपको क्वेश्चन का पैटर्न दिया गया, उसमें कोई डाउट है तो बोलो। बनेगा? चलिए, अच्छी बात है। अब यदि स्टूडेंट्स यहां पर जो है आप लोगों से, ठीक है, वैल्यू पूछ लेते हैं, वैल्यू पूछ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या करो? एक्स का मान ज्ञात करें, एक्स का मान ज्ञात करें। जी, अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन है हमारा, लॉग x-3 प्लस लॉग x+3 इक्वल टू लॉग 5 5। जी, अब क्या होगा? तो बोले सर, यदि अब कोई चीज समान यदि आ जाए, यदि कोई चीज एक जैसी यदि हो जाए तो स्टूडेंट्स उसका मान एक होता है। बोले चलो ठीक, लॉग आपको पता है ये दोनों चीजें जब क्या हो आपस में प्लस और माइनस में आए तो फ्रेंड्स उनको आपस में क्या करते हैं? गुणे में लिखते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा? लॉग x-3 x+3, तो फॉर्मूला पैटर्न हो गया हमारा, ब्रैकेट क्लोज। इसका मान क्या होगा सर? इससे पहले अलग अलग था तो 0 लिखते थे, अब बराबर है तो 1 लिखेंगे। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स लॉग यहां पर है, जब इधर जाएगा स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा? क्या होगा सर? x-3 x+3, लॉग इधर है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? लॉग इनवर्स 1 हो जाएगा। जी, लॉग इनवर्स क्या हो जाएगा सर? 1। अब स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि जो लॉग होता है, ठीक है, यदि स्टूडेंट्स वो क्या हो जाए? इनवर्स में दिया जाए तो क्या होगा? क्या होगा? तो सर वैल्यू अलग है ना, यहां कुछ नहीं तो क्या होता सर? 10, यहां 10 है, यहां 1 है, ये अलग अलग है। 1 और 10 अलग अलग है, क्योंकि हमेशा लॉग के बेस में कुछ होना हो 10 होता है। यहां 5 दिया गया है, लेकिन जब वो 1 आया है तो भैया वो अब लॉग इनवर्स 1 बन गया। यहां बेस में तो 10 होता है, तो क्या होगा इसका आंसर? बोल सर, हर बार यदि कोई वैल्यू यदि आती है हर बार 1 1 आएगा, यहां पर हर बार क्या होना? 0 होना है। अब क्यों? क्योंकि लॉग यदि मैंने आपको लिखा भैया लॉग 5, तो स्टूडेंट्स यहां बेस में हमेशा क्या है सर? 10 होगा, भले ही मैं लिख कर दूं या ना दूं, बेस में क्या माना जाता है सर? 10 माना जाता है। बोले यस,
log 1 के लिए क्या हो जाएगा सर, log 1 जो है वो सर 0 के लिए होता है। log 1 क्या होता है सर, 0 के लिए होता है। बोलो यस, log 1 की वैल्यू 0 मानी जाती है हमारी। अब ये क्या होगा सर, x, और ये x अभी आपने पढ़ा है क्या होगा सर, इसका मतलब होता है कि पहले वाले का स्क्वायर और दूसरे वाले का स्क्वायर इक्वल टू में क्या होगा सर, 0 होगा। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है सर, 9 इक्वल टू में 0। ये माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, प्लस में हो जाएगा। 9 इधर माइनस में इधर गया तो सर प्लस में आ गया। किसके साथ, 0 + 9 भी लिख सकते हो, 9 ही बचेगा तब भी। स्क्वायर हटा तो क्या लगेगा सर, यदि स्क्वायर हटा तो क्या लगेगा सर, रूट लग जाएगा। स्क्वायर हटा रूट लग गया इसमें, स्क्वायर हटा तो रूट। 9 किसका होता है सर, 3 का होता है। ये आपका आंसर आ चुका है, ये आपका आंसर आ चुका है। या स्टूडेंट्स आपको कई बार जो है वो इधर की वैल्यू ना देकर डायरेक्ट क्या दे सकते हैं सर, 0 भी दे सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं, इसको 0 ही लेते चलने देना है। पेपर में ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स लगातार पूछे जाते हैं, आई होप बन जाएंगे आप लोगों से। इसका मान ज्ञात कीजिए तो बनेगा। इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन सेम वाले भी आपको बता दिए हैं, सेम वाले से भी घबराना नहीं है। चलिए, वेरी गुड, अच्छी बात है भाई, बनना चाहिए सभी लोगों से। अब स्टूडेंट्स दूसरे तरीके के क्वेश्चन पर आ जाते हैं, दूसरे क्वेश्चन पर स्टूडेंट डिस्कस करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, log रूट में 8 अपॉन log 8 इज इक्वल टू, log रूट में 8 अपॉन 8 के बराबर है, के बराबर है जी। ये किसके बराबर में, और ऐसे क्वेश्चन पेपर में जब आते हैं तो बहुत से बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते। अब जरा आप देखिए, आप ट्राई करके देखिए, यदि बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन ए है स्टूडेंट्स हमारा 1 अपॉन रूट में 8, सेकंड स्टूडेंट्स हमारा 1/4, थर्ड में स्टूडेंट्स हमारा 1/2, फोर्थ में स्टूडेंट्स हमारा 1/8। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप, देखिए और बताइए क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल है, इजी है, आसानी से कर सकते हो आप सॉल्व। जी, कोई लॉजिक वगैरह यदि आप लगाना चाहें। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाह रहे हैं, अच्छी बात है भाई। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट्स रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन डी जो है वो क्या है आपका, रॉन्ग आंसर है। फिर कैसे, जी ट्राई कीजिए, बिना पेन उठाए भी आप आंसर दे सकते हैं। देखने बस में आपको क्वेश्चन ऐसे लगते हैं बहुत इजी। चलो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। अरे वाह, चल ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था, 1/2, 1/2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स जब भी याद रखिएगा, मैंने आपको स्टूडेंट्स अभी एक फॉर्मूला बताने वाला हूं, उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला क्या होता है, यदि स्टूडेंट्स ऐसा कहीं लिखा है जैसे log 5 की घात 2 लिखा है, तो स्टूडेंट्स ये क्या है सर, ये log 5 की घात 2 का मतलब 25 है, 5 × 5 25 होगा। बोले हाँ। log 25 को स्टूडेंट्स log 5 की घात भी 2 लिख सकते हैं, बोले हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स जब भी कोई पावर यदि हमारी बन जाए तो स्टूडेंट्स पावर को हम सामने भी लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या।
बोले जी बिल्कुल लिखा जा सकता है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट्स इसके साथ ही में आपको करवा दे रहे हैं, क्योंकि कई बार आपसे पेपर में ऐसा पूछा जाएगा। ठीक है, log 36 का मान होगा, log 36 का मान होगा, कैसे निकालेंगे log 36 को? तो फ्रेंड्स log 36 को क्या मैं log 6 की घात 2 लिख सकता हूं, क्योंकि 6 गुणित 6 करूंगा 36 हो जाएगा। हाँ या ना, जरा देखो, 36 को 6 गुणित 6 लिख सकते हैं? बोले हाँ। 6 की घात कितना है सर? 2, 2 बार है तो 2 लिख सकते हैं, एक बार और एक बार 2 बार है। बोले यस बिल्कुल 2 बार लिख सकते हैं। पावर जब भी आते स्टूडेंट्स, पावर को कहां लाते सर? सामने ला सकते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या इसे log 36 को मैं 2 log 6 लिख सकता हूं? बोले यस बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। बोले जी बिल्कुल, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स पावर जो है वो सामने आ जाती है, पावर जो है वो क्या आ जाती है सर? सामने आ जाती है। तो स्टूडेंट्स यदि यहां पर ऐसा मान के चलें भी, यहां पर रूट क्या लिखा है सर? 5 लिखा है। तो स्टूडेंट्स रूट 5 यदि लिखा है तो क्या स्टूडेंट्स रूट 5 का मतलब ऐसा हो सकता है? रूट का मतलब होता है 1/2। रूट का मतलब 1/2 ही होता है क्या? बोले हाँ, रूट का मतलब 1/2 होता है। तो स्टूडेंट्स क्या ये रूट जो 1/2 है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बाहर आ सकता है क्या? ऐसे ऐसे बाहर आ सकता है क्या? बोले जी बिल्कुल आ सकता है। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा पहले, यदि आपको कुछ भी नहीं मालूम है तो फिर आपकी स्थिति जो काफी खराब है, इसलिए आपका पूरा बेस स्ट्रांग बनाना पड़ता है, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहे हैं अभी। आओ, ये आपको पता नहीं था तो बहुत अच्छी बात है। अब जरा देखिए क्वेश्चन आप बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। स्टूडेंट्स ये लॉग रूट में 8 है, ये 8 है, आपस में कट सकते हैं क्या? आंसर लिख दूं 1 आ जाए, ऐसे कट सकते हैं क्या? बोले सर नहीं, दोनों अलग है, एक रूट वाला है और एक बिना रूट वाला है, नहीं कटेगा। तो स्टूडेंट्स ऊपर वाले लॉग रूट 8 को 8 की पावर 1/2 लिख सकते हैं क्या? क्योंकि रूट का मतलब 1/2 ही होता है। बोले बिल्कुल जी लिखा जा सकता है। लॉग 8 का 8। बोले यस। स्टूडेंट्स ये जो पावर है, ये पावर कहां आ जाएगी थोड़ी देर बाद? सर पावर को आप सामने लिख सकते हो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फॉर्मूला क्या कहता है सर? फॉर्मूला कहता है कि लॉग m की पावर यदि कुछ भी हो जाए, n हो जाए या जो भी हो जाए, पावर यदि आती तो पावर को हम लोग क्या लिख लेते हैं सर? सामने लिख लेते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। पावर हमेशा सामने लिखी जा सकती है, और सामने की पावर को बाद में क्या कर सकते हैं? ऊपर भी ले जा सकते हैं, दोनों कंडीशन बनेंगी। यदि आपको मैं ऐसा कहूं कि भैया रूट में जो है वो क्या लिखा है, ठीक है, 3 यहां लिखा है, 3 log 5 लिखा है, इसका आंसर क्या होगा सर? इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, log 5 की घात 3 लिख सकता हूं क्या? यदि ये क्वेश्चन यदि मुझे मिला 3 log 5, तो स्टूडेंट्स पावर जब ऊपर रहती तो सामने आ जाती, तो सामने से ऊपर भी तो जा सकती है। बोले हाँ बिल्कुल जा सकती है, पावर ऊपर से सामने आ सकती तो सामने से ऊपर भी जा सकती, क्योंकि फॉर्मूला दोनों तरफ के लिए बराबर है ना। पावर को आप सामने भी लिख सकते हो, सामने से पावर को आप क्या कर सकते हो? पीछे भी ले जा सकते हो। बोलिए यस। 5 की घात 3 मतलब क्या हो जाएगा सर? 5 गुणित 5 गुणित 5 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा सर? 125 हो जाएगा। 125 को आप ऐसा लिखते 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 ऐसा भी लिख सकते हो। तो आप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लॉग में जा सकते हैं, लॉग की एक खास बात होती है। चलिए, तो फ्रेंड्स हमें यहां पर पावर बन गई, पावर को हम कहां लग सकते हैं सर? सामने। 1/2 लॉग हो गया 8, अपॉन में है ये log 8। log 8 अब यहां भी है, देखो log 8 यहां भी है, log 8 यहां भी, आपस में कट गया, सिर्फ क्या बचा यहां पर बच्चों? क्या बचा है? 1/2 बचा है, और यही आपका आंसर है। इतना सिंपल था। अब आप बोलेंगे कि सर कोई भी क्वेश्चन दे दो हम बिना पेन उठाए सॉल्व करेंगे, तो हाँ आप बिल्कुल करेंगे बिना पेन उठाए सॉल्व। जरा देखो यहां पर जो वैल्यू है वो स्टूडेंट्स मैं आपको दे दे रहा हूं, log 12 log 12 अपॉन 12। जी, क्या करोगे भाई बताओ, क्या आंसर आएगा? तो जो पावर होगी वही आंसर आएगा, कुछ भी नहीं करना है। पावर कितनी है यहां पर? 1/2। पावर हर बार क्या बनेगी सर? लॉग की पावर हर बार जो है सर 1/2 ही बनेगी। जी, पावर हमेशा सामने आ जाएगी। किसी भी क्वेश्चन में आपका सेम आंसर आने वाला, चाहे कुछ हो जाए। इतना इजी था ये क्वेश्चन, लेकिन नहीं पढ़े तो कहां से बनेगा? इससे पहले तो टफ लग रहा था, जैसे लिखवाए होंगे तो उस समय आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या हो रहा है। बनेगा क्या यदि आपसे पेपर में यहां से क्वेश्चन यदि पूछे जाते हैं?
बन जाएगा। चलिए क्लियर है, सिंपल था, आसानी से आप इसको क्या कर सकते, सॉल्व कर सकते थे। अब यदि स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन जो है मेरा क्या हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, लॉग 125 बटे क्या हो जाए, लॉग 5 हो जाए जी, ये किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा, 4 के बराबर होगा, 5 के बराबर होगा या 6 के बराबर होगा, सॉल्व करके बताओ। लॉग 125 बटे लॉग 5 बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हो। बनेगा। चलिए कैसे करते हैं, तो सर लॉग हमारा जो 125 दिया गया है उसे हम तोड़ेंगे किसमें, सर नीचे वाले को हटाना, सर ऊपर वाले के बराबर बनाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसको 5 गुणित 5 गुणित 5 करके 3 बार में लिख सकते हैं क्या, बोले जी बिल्कुल लिख सकते हैं। जब स्टूडेंट्स इसे 3 बार लिखा जा सकता है तो 5 गुणित 5 125 25 और 25 पंचे 125, तो ये हमारा स्टूडेंट्स लॉग 5 की घात क्या हो जाएगा सर 3, क्योंकि 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है। लॉग 5 का 5 पावर जो स्टूडेंट्स वो कहां जाती है सर, सामने आ जाती है, तो सर क्या हो जाएगा सर लॉग 5 अपॉन में क्या सर, लॉग 5 से लॉग 5 कटा, आंसर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है जी। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा स्टूडेंट्स की किस तरीके से जो है आपको हैंडल करना है क्वेश्चन। बन जाएगा, बोले हाँ बिल्कुल बनेंगे, ऐसे क्वेश्चन यदि आते हैं तो हमें इजी तरीके से बन जाएंगे। चलिए वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स इसी में स्टूडेंट्स थोड़ा सा जो क्वेश्चन का आपको लेवल बढ़ा के दिया जाए, और ऐसा कर दिया जाए लॉग 5 प्लस लॉग 40 माइनस लॉग 6, क्या आंसर होगा, इसका आंसर बताइए। कैसे सॉल्व करेंगे इस तरीके के क्वेश्चनों को, चलिए थोड़ा सा और चेंज करके दे दे रहे हैं, यदि ये आपसे ना भी बने ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दे दे रहे हैं, यहां पर मान के चलो आप क्या कर लो, लॉग 50 कर लो। अब क्या करोगे, 50 हो गया है, अब दो आंसर आएगा, सोच समझकर जवाब दीजिएगा। दो आंसर आएगा, हो सकता है लॉग में ही आंसर मिल जाए, लॉग में भी बड़े बड़े आंसर आपको मिल सकते हैं। चलो ट्राई करके देख लेते हैं, जो आप कह रहे हैं कि क्या उस आंसर से आप सहमत हैं, ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा हैंडल करना आपके लिए टफ है। स्टूडेंट्स पहले आपको नजर आ रहा है लॉग प्लस में, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं कि भाई ये पहले क्वेश्चन प्लस में नजर आ रहा है, करो भाई प्लस में सॉल्व। प्लस का मतलब क्या होता है सर, लॉग जब कोई चीज स्टूडेंट्स प्लस में मिले, कोई वैल्यू यदि प्लस में मिले तो स्टूडेंट्स प्लस वाली चीजें हमेशा किस में आती है सर, इनटू में आती हैं, प्लस वाली चीजें हमेशा इनटू में जाती, तो क्या होगा सर लॉग 5 गुणित 40 हो जाएगा, क्योंकि लॉग में प्लस वाली चीजें हमेशा इनटू में आती, माइनस लॉग 50 का लॉग 50, क्योंकि अभी इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। अब स्टूडेंट्स ये क्या हो गया सर, ये लॉग हो गया क्या सर 50 गुणित 5 गुणित 40 से कितना हो गया, 5 चौ 20, 200 हो गया, माइनस लॉग 50 का 50, बोले यस बिल्कुल ठीक, यहां तक कोई डाउट नहीं जाना चाहिए आप लोगों को, बोले यस बिल्कुल ठीक क्लियर है।
अब स्टूडेंट्स यदि आप लोगों को यहां पर कोई भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या हो जाए, माइनस में यदि मिल जाए, ये हमारा तो फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है। यदि स्टूडेंट्स आपको कोई फॉर्मूला जो है वो क्या मिल जाए सर, बीच में माइनस वाला मिल जाए, तो माइनस में क्या करते हैं, तो सर माइनस वाले के लिए स्टूडेंट्स अपॉन होता है। यदि स्टूडेंट्स कोई भी चीज जैसे लॉग एम और लॉग एन, जब कोई दो लॉग स्टूडेंट्स एक इसमें क्या हो, बीच में माइनस लगा हो, दो लॉग के बीच में यदि माइनस लगा हो स्टूडेंट्स, तो माइनस वाली चीज स्टूडेंट्स हमेशा क्या आती है सर, अपॉन में आ जाती है। हमेशा किस में आ जाती है, अपॉन के साथ आती है, बटे में आ जाती है। बोले चलो ठीक, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारी वैल्यू है ये क्या हो जाएगी सर, लॉग, यहां 200 और लॉग 50 के बीच में माइनस है, तो क्या होगा सर, लॉग एम ऊपर, मतलब ऊपर ये पहले वाला ऊपर, ये वाला क्या हो जाएगा सर, नीचे हो जाएगा। आपस में कटेगा, 0 से 0 कटा, 5 से 20 कट रहा, 5 चौ 20। स्टूडेंट्स हमारा आंसर जो वो क्या आ गया सर, लॉग 4 निकल कर आया। ये हमारा आंसर। इस तरीके के स्टूडेंट्स आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। एक फॉर्मूला प्लस का लगेगा, प्लस वाला फॉर्मूले में क्या होती है सर, चीजें आपस में मल्टीप्लाई में जाती, प्लस वाले में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई में आ जाती है। यदि वो माइनस का बन रहा है फिर, तो माइनस वाले में चीजें बटे में आ जाती हैं। क्लियर है क्या? एक और क्वेश्चन से आप उसको समझ लीजिए जी। सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन आता है, सरल कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। पेपर में कैसे आएगा, सिंप्लीफाई कीजिए। तो स्टूडेंट जब भी यदि आपको कोई क्वेश्चन किसके लिए जाए सर, सिंप्लीफाई के लिए दिया जाए, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई करना है। लॉग 30 माइनस लॉग 6 प्लस लॉग 5 या लॉग जो है 7 जी। क्या होगा स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर, बताइए कैसे सॉल्व करेंगे आप? थर्टी 35 आंसर आ रहा है, ओके। ऑप्शन लॉग 35 जी, ऑप्शन लॉग 53, लॉग 180, डी लॉग 42। चलिए, तो सर जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन दिए आते हैं तो आंसर हमारा क्या सर, फर्स्ट वाला आ चुका है। कैसे? तो स्टूडेंट्स यदि आप पहले वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो स्टूडेंट्स एक लॉग और दूसरे लॉग के बीच में माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब माइनस यदि है तो स्टूडेंट्स माइनस वाली चीजें हमेशा बटे में आ जाती हैं। पहली बार एक फॉर्मूला के लिए लगाते हैं, फिर दूसरे वाले के लिए लगाते हैं। जब भी स्टूडेंट्स आपको माइनस मिलेगा तो क्या करना है, बटे करना है। बोले हाँ बिल्कुल करेंगे। क्या हो जाएगा सर, 6 5 जा, लॉग 5 हुआ, बोले हाँ। प्लस में क्या सर, लॉग 7 है, बोले हाँ। आपस में स्टूडेंट्स अब ये प्लस में आ गया। जब भी कोई चीज प्लस में आती है तो किस में आ जाती है वो सर, प्लस वाली चीज हमेशा इनटू में आ जाती है। क्या हो गया, आया समझ में? किसी के मन में कोई भी डाउट यदि हो तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल पूछ सकते हैं अपने डाउट। यदि आपको ऐसा कोई डाउट है, यदि आप उसको पूछना चाहें तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। बनेगा सभी लोगों से, या कोई क्वेश्चन है आपको सिंप्लीफाई करने में? चलिए, बन जाएगा। ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा और अपडेट करते हैं क्वेश्चन को। जैसे 2 लॉग 5 प्लस 3 लॉग, चेंज करने के, ओके, यहां पर कर दे रहे हैं 8। 3 लॉग 2 माइनस 2 लॉग
या 2 log 4 कर लेते हैं, चलो 4 ऐसा स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए। अब समस्या काफी ज्यादा है, अब फॉर्मूला आपको जो है और बढ़ाना पड़ेगा, फॉर्मूला बढ़ेगा आपका। चलिए कैसे? तो स्टूडेंट्स सबसे पहले यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है? तो सर हमें यहां पर जो है सर दो चीजें नजर आ रही है। सर फॉर्मूला तो हमारा इसके लिए होता है, ये बाहर 2 और 3 क्या कर रहे हैं, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इनको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे। तो स्टूडेंट्स जब भी कोई पावर यदि कोई वैल्यू यदि सामने आती स्टूडेंट्स, उसका मतलब होता है कि पावर है। जैसे ऐसा लिख दूं मैं n log m, तो ये इसकी क्या है सर? पावर है। इसका मतलब क्या सर? वो log m की पावर n है। या पावर यदि कहीं मिले तो उसको आप स्टूडेंट्स पावर को सामने भी लिख सकते हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट में जाएंगे। बोले हाँ बिल्कुल, दोनों सभी में चेंज कर लेते हैं। क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका मतलब होगा ये log 8 की पावर 2 होगी। इसका मतलब क्या है? log ये 2 की पावर 3 हो जाएगी। पावर सामने वाली चीजें हमेशा पावर में जाती है। ये क्या हो जाएगा? log 4, इसकी पावर क्या है सर? 2 जाएगी। बोले जी बिल्कुल क्लियर है। अब ये क्या हो गया सर? log 64 हो गया। ये क्या हो गया सर? 2 की घात 3 है, मतलब 6 नहीं होगा, 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 की घात 3 है, मतलब वो 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 होगा, 6 नहीं होगा, 2 तिया 6 कर दो, नहीं तो आप log 4 की पावर 2 का मतलब क्या होगा? 4 दूनी 8। बोले सर नहीं, 4 गुणित 4 होता है, 4 चौ 16 होता है, 16। बोले यस, 8 की घात 2 का मतलब 8 गुणित 8 हुआ है, इसलिए क्या हुआ है? 64 हुआ है, नहीं तो 16 नहीं करना है, गड़बड़ नहीं कर देना। चलिए अब क्या होगा? तो सर भाई फॉर्मूला हमारा क्या करेंगे सर? प्लस वाला है, प्लस वाला है तो क्या करेंगे सर? प्लस वाला सर मल्टीप्लाई में आएगा, 64 गुणित क्या हो जाएगा सर? 8 हो जाएगा। बोले यस। माइनस में क्या चल रहा है सर? log 16 चल रहा है। चलिए अब स्टूडेंट्स ये इसका मल्टीप्लाई करना है तो करो, नहीं करना तो इसको ब्रैकेट में लिखे रहने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब स्टूडेंट्स ये log 1 जो है वो क्या है और ये दूसरा है, इसके बीच में क्या सर? माइनस है। तो जब भी स्टूडेंट्स माइनस वाली चीजें आती तो क्या हो जाती सर? बटे में आएगा। तो आप इसको बटे में मल्टीप्लाई करके लिखना तो मल्टीप्लाई करके लिखो, नहीं लिखना तो मत लिखो, काट दो। 16 चौ 64, 4 बार, ठीक है, कट रहा था इसलिए मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी हमें, वैसे भी कर सकते हैं। 8 गुणित 4 कितना होगा सर? 8 चौ 32। क्या स्टूडेंट्स हमारा आंसर 32 आ रहा है? जरा चेक कर लो, बनेगा यदि यहां से कोई भी क्वेश्चन यदि निकलता है तो। क्या log 32 समझ में आया? यदि आपको log 32 आंसर मिल रहा है तो log 32 हमारा आंसर बन जाएगा। बोले जी बिल्कुल बनेगा। अब यदि स्टूडेंट्स यहां पर log 32 ना दिया जाए जी, आपको स्टूडेंट्स log 32 ना दिया जाए, आपको स्टूडेंट्स ऑप्शन जो है, आपका log 32 आंसर आया, आपको log 32 ना देकर स्टूडेंट्स वो आपको ऐसा ऑप्शन दे दें 3 log 2, 5 log 2, 2 log 3, 2 log 5, क्या होगा स्टूडेंट्स आंसर? log 32 में यदि आंसर दिया जाएगा तो आंसर आ चुका है। यदि स्टूडेंट्स वो बोले कि इसको सॉल्व और करो भैया, इतने में नहीं होगा, जैसे क्वेश्चन दिए थे उसी फॉर्मेट में आंसर भी लाके दो, तो क्या करेंगे? तो सर log 32 को सॉल्व करना होगा, फिर उसको भी तोड़ो, log 32 को तोड़ो, क्या होगा? तो सर अभी हमने जब log 32 को तोड़ा था तो उससे पहले यहां पर लिखा था 4 गुणित 8 लिखा था, लिखा था कि 4 गुणित 8? बोले हाँ लिखा था। या 32 भी लिखा तो 32 भी लिख रहे ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये लिखो चाहे ये लिखो, बात बराबर। इसको तोड़ना है, 32 को तोड़ना है। कैसे तोड़ोगे स्टूडेंट्स? तो सर वहीं से सिंपल भी कर सकते थे हम, 4 और 8 से। तो log 32 टूट जाएगा हमारा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 1 2 3 4 5, दो कितने हैं? तो सर दो टोटल जो है सर 5 है, तो 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। और पावर क्या हो जाती है सर? पावर समय आने पर सामने भी हो जाती है और सामने से पावर पीछे भी चली जाती है। तो ये आंसर आ चुका है जी। तो स्टूडेंट्स इस तरीके के आपसे जो पेपर में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बनेंगे सभी लोगों से, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए
अच्छी बात है भाई, बनना चाहिए सभी लोगों से। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम आपसे बात करेंगे एग्रीकल्चर में स्टूडेंट्स एनिमल पर। पशुपालन में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे आपसे, और टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा क्या, सुना है नाम आपने? अमूल। दूध पीता है इंडिया। बोले यस, अमूल सुना है हमने। अमूल का संबंध किससे है? अमूल का संबंध स्टूडेंट्स दूध से है, ठीक है, गन्ने से है, गुड़ से है, जी, किससे है? मिल्क से है। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स अमूल जो है वो प्राइवेट कंपनी है या गवर्नमेंट कंपनी है? अमूल जो है ये प्राइवेट है या स्टूडेंट्स गवर्नमेंट है? अमूल गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट है, ऐसा कह रहे हैं आप लोग? जी, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आपको अभी तक यही नहीं मालूम है कि अमूल जो है स्टूडेंट्स वो किसकी कंपनी है? गवर्नमेंट की है भैया, सरकारी है। गुजरात सरकार की सरकारी कंपनी है, गुजरात सरकार के अंडर में चलती है, गुजरात सरकार के अंडर में चलती है। बोलिए यस। अमूल का टैगलाइन क्या है बताना जरा। अमूल के बारे में आते हैं इसके टैगलाइन के साथ में। टैगलाइन, जी, टैगलाइन क्या चीज होती है भाई? यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया टैगलाइन का मतलब क्या होता है, तो फ्रेंड्स वो हर साथ में लिखते हैं, सुना है आप लोगों ने? हमेशा साथ में क्या लिखते हैं? मुहावरा जैसा लिखते हैं। कैसा? बोले वंडर सीमेंट सबसे अच्छा। और क्या देखा आप लोगों ने? द टेस्ट ऑफ इंडिया। ओके, वेरी गुड। अमूल में क्या लिखा जाता है स्टूडेंट्स? टैगलाइन। सर अमूल के प्रोडक्ट के नीचे जो टैगलाइन मिलती है हमें, वो क्या होती है? दी टेस्ट ऑफ इंडिया, ये इसकी टैगलाइन है जो हर प्रोडक्ट के साथ लिखी जाती है। बोले यस, बिल्कुल ठीक। और टैगलाइन समझ में आ गई क्या है? पेपर में टैगलाइन भी पूछी जाती है। अब स्टूडेंट्स अमूल जो है इसका कोई फुल फॉर्म है क्या? अमूल का, अमूल का कोई फुल फॉर्म है? बोले हाँ है। क्या है अमूल का फुल फॉर्म? तो फ्रेंड्स ए का मतलब होता है आनंद, एम का मतलब होता है मिल्क, यू का मतलब होता है यूनियन, और एल का मतलब होता है फ्रेंड्स लिमिटेड। क्या होता है इसका मतलब? सर इसका मतलब होता है हमारा आनंद, मिल्क, यूनियन, लिमिटेड। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। ये स्टूडेंट्स कौन से राज्य में स्थित है जरा ये बता दो, कौन से राज्य में है ये? सर ये है हमारे गुजरात राज्य में। अमूल जो है कहां पर है सर? ये हमारे गुजरात में है। गुजरात में कहां? गुजरात में कहां? जगह का नाम बताओ जी। एक शहर है स्टूडेंट्स जिसका नाम क्या है? तो सर उस शहर का नाम है हमारा क्या? आनंद। बोले यस सर, उस शहर का नाम क्या है सर? आनंद है, इसलिए स्टूडेंट्स इसका नाम क्या रखा गया? आनंद। या स्टूडेंट्स आपको ऐसा वाला आनंद भी मिलता है, आनंद, आनंद गुजरात। जी, इसको कब स्टैब्लिश किया गया था बच्चों? पेपर में पूछा जा चुका है कि भाई
बताइए अमूल को कब स्टैब्लिश किया गया था? वेयर वॉज अमूल स्टैब्लिश्ड इन इंडिया? या वेयर इज अमूल हेडक्वार्टर? तो हेडक्वार्टर कहाँ है सर? इस हेडक्वार्टर आनंद गुजरात में है, मुख्यालय जिसे हम लोग कहते हैं। अमूल की स्थापना कहाँ हुई थी? अमूल की स्थापना कब हुई थी? तो स्टूडेंट्स पेपर में यदि आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा, अमूल की जो स्थापना की गई थी स्टूडेंट्स, वो की गई थी 14 दिसंबर 1949 को। जी हाँ स्टूडेंट्स, कब? 14 दिसंबर, ठीक है, 1946, 1946 को अमूल की स्थापना की गई थी। जी क्लियर है? अब स्टूडेंट्स ये दूध बनाते हैं? बोले हाँ बिल्कुल दूध बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स दूध के प्रोडक्ट सारे अमूल के द्वारा बनाए जाते हैं, जो लगातार पेपर में आपसे पूछा जा चुका है। बोले यस बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स अमूल के बारे में एक और क्वेश्चन हमसे पेपर में पूछा जाता है कि भाई बताइए इस ब्रांड को किसके द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है? प्रतिबंधित किया जाना, जी हाँ स्टूडेंट्स, इसके लिए कोई समिति वगैरह बनाई गई होगी क्या? क्योंकि यही तो दूध बुलाती है, फिर ये दूध को क्या करती है? साफ करती है, प्यूरिफाई करती है, फिर पैकेटों में डालती है। जी तो फ्रेंड्स ये जो ब्रांड है अमूल नाम का, ये किसी ना किसी कॉरपोरेशन के अंदर होता होगा। कॉरपोरेशन चलता ना इनमें? बोले हाँ बिल्कुल चलता, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर? जिसे हम लोग कहते हैं संघ। संघ कहते हैं सहकारी दूध विपणन संघ, सुना होगा कई बार आप लोगों ने। क्या होता है? दुग्ध विपणन संघ। जब कोई बड़ा फॉर्म चलता है तो स्टूडेंट्स उसके लिए क्या बनाई जाती? कमेटी बनाई जाती। यदि कोई भी आप जिस भी प्राइवेट स्कूल में देखें यदि स्टूडेंट्स, तो आप प्राइवेट स्कूल भी जब चलते हैं तो स्टूडेंट्स प्राइवेट स्कूल का भले ही कोई भी नाम हो, लेकिन स्टूडेंट्स उनकी सबकी क्या होती है? एक। तो सर सभी क्या करते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलते हैं, एक संघ बना लेते हैं। बोले जी बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स जिस संघ के अंदर स्टूडेंट्स ये आता है उस ब्रांड का नाम क्या है? तो सर उस ब्रांड का नाम है कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। क्या है? गुजरात की है वो, गुजरात कोऑपरेटिव, आप नाम के साथ गुजरात भी जोड़ना चाहो जोड़ सकते हो। गुजरात कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये चलाता है स्टूडेंट्स अमूल। ये क्या चलाता है? अमूल चलाता है। बोले यस सर। जैसे एक कंपनी है तो कंपनी का नाम होता है स्टूडेंट्स, लेकिन कंपनी में सभी लोग जो होते हैं, ठीक है, मैनेजर होता है, सीईओ होता है, तो सब जो पोस्ट होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वो सारी चीजें स्टूडेंट्स कोई एक ने एक संस्था रन करती है, चलाती है, तो स्टूडेंट्स उसके लिए संघ की जरूरत पड़ती है। बोले यस बिल्कुल ठीक है। तो क्या है स्टूडेंट्स इसका नाम? इंग्लिश नाम भी लिख लीजिए आप, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये आपका दूध में अमूल का टॉपिक भी था, और स्टूडेंट्स साथ ही साथ में हमने आपको लॉगरिथम बताया। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को फिर यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।